हेलो गाइज, आज की इस लेक्चर में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स और बिल्डिंग मटेरियल का इंट्रोडक्शन के रिगार्डिंग लेक्चर हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर दिया था कि बिल्डिंग मटेरियल क्या होता है और स्टोन्स क्या होता है। स्टोन्स और रॉक दोनों सेम ही चीज़ है, बट उसका जो फॉर्मेशन होता है उसके ऊपर डिपेंड्स करता है। तो रॉक्स एंड बिल्डिंग मटेरियल का जो इंट्रोडक्शन लेक्चर है वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर दिया। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। तो रॉक्स का बहुत सारा क्लासिफिकेशन है, उसके बारे में भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स जो होता है वो तीन टाइप से होता है। एक जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक, दूसरा होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स, तीसरा होता है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। तो इन तीनों रॉक्स के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर दिया। तो उसी में से एक है जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। तो इसी के बारे में आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा जो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स है, इसमें होता है इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो इसको याद रखने का, अगर आपको कहीं पूछ दिया जाए कि जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स क्या होता है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में याद रखना है ISM। और ISM क्या होता है, ये किस लिए फेमस है वो आपको भी पता होगा। अगर आप NIT, BIT या BTech कर लिए हैं और अगर झारखंड बिहार से बिलोंग्स करते हैं आप, तो आपको ये पता होगा कि ISM क्या होता है। और इन जिसके बारे में मैं बताने वाला हूँ वो क्या होता है। ISM मीन्स इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद, जो कि झारखंड के धनबाद में सिचुएटेड है। तो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स को याद रखने का ये न्यू ट्रिक्स है। ISM, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। तो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन रॉक्स जो होता है वो तीन टाइप से होता है। एक इग्नियस रॉक होता है, दूसरा सेडिमेंट्री रॉक्स होता है एंड तीसरा मेटामॉर्फिक रॉक होता है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं, इसके बाद फिर लैंग्वेज में देखते हैं कि इग्नियस रॉक्स क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होता है एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इग्नियस रॉक्स क्या होता है। इग्नियस रॉक्स मीन्स अगर कहीं पर मैग्मा और लावा उत्पन्न हो जाता है तो उसका धीरे धीरे जो कूलिंग होता है और कूल हो करके वो क्रिस्टलाइन और ग्लोसी के फॉर्म में धीरे धीरे कूल हो जाता है। तो जो मैग्मा का कूलिंग होता है और लावा का, तो उसी से इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। दूसरा है सेडिमेंट्री रॉक्स। इसके बाद हम लोग फिर डिटेल्स में भी डिस्कस करेंगे। तो सेडिमेंट्री रॉक्स है कि अगर हम लोग अर्थ सरफेस पे है तो वहाँ पर सेटल डाउन इन ए प्लेस होता है। अगर कोई भी स्टोन से फॉर्मेशन ऑफ मटेरियल्स हो रहा है, मटेरियल का कोई भी फॉर्मेशन होता है, तो वो क्या होता है, नीचे अगर किसी प्लेस पे सेटल डाउन हो जाता है तो उस टाइप्स का जो रॉक्स होता है वो सेडिमेंट्री रॉक्स होता है। इसका एग्जांपल आपको बताते हैं, जैसे कहीं पर आप देख रहे होंगे बाढ़ आ जाता है या फिर वाटर का फ्लो होता है, इरिगेशन वाटर वहाँ से बहुत ज़्यादा फ्लो कर रहा है, तो उसमें आप लोग देखते होंगे कि जो सिलिका होता है वो क्या करता है, सेडिमेंट कर जाता है। सेडिमेंट मीन्स सेटल डाउन इन ए प्लेस, किसी एक प्लेस पर वो नीचे बैठ जाता है, सेडिमेंट कर जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मेशन होता है रॉक्स का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। अब मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या है कि बहुत दिन हो जाने के बाद अगर अर्थ सरफेस के नीचे क्या होता है या फिर अर्थ सरफेस ऑन और बिलो बहुत ज़्यादा हीट एंड एक्सेसिव प्रेशर आ जाता है, तो उसके कारण जो भी रॉक्स का फॉर्मेशन होता है, जैसे क्या होता है कि कहीं पर पहाड़ है तो पहाड़ धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट हो जाता है, और जब एक्सेसिव टेम्परेचर होता है एंड एक्सेसिव प्रेशर होता है तो वो कुछ दिन बाद फिर ठंडा हो जाता है। तो इस टाइप से जो रॉक का फॉर्मेशन होता है वो क्या कहलाता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इग्नियस रॉक्स क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होता है एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होता है। इसके बाद अब हम लोग चलिए डिटेल्स में एक एक करके लैंग्वेज में डिस्कस करते हैं। इग्नियस रॉक्स पहले करेंगे, इसके बाद सेडिमेंट्री रॉक्स, इसके बाद मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक तीन टाइप से होता है। एक होता है इग्नियस, दूसरा होता है सेडिमेंट्री एंड तीसरा होता है मेटामॉर्फिक। और इसको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद, ISM। तो इग्नियस रॉक्स के बारे में हम लोग देखते हैं। इसके बारे में तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर लिया, बट लैंग्वेज में अब हम लोग देखते हैं। इग्नियस रॉक्स
The igneous rocks are formed due to the solidification of molten mass laying below or above the earth's surface. It is crystalline, glossy और fused texture. तो igneous rocks जो होता है वो कैसे, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है? फाउंड ड्यू टू द सोलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टेन मास। जो मोल्टेन मास होता है, मैग्मा होता है, वो क्या होता है, पिघलने लगता है, और जब पिघल करके कूलिंग होता है, कूलिंग होने के बाद क्या होता है, वो सॉलिड होना स्टार्ट हो जाता है। तो सॉलिडिफिकेशन जो होता है इस टाइप का रॉक्स का, तो उसको हम लोग इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, द इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टेन मास लेइंग बिलो और एबव द अर्थ सरफेस। इट हैज क्रिस्टलाइन, ग्लोसी और फ्यूज्ड टेक्सचर। और इसका जो शेप होता है वो इरेगुलर शेप होता है। जितना भी रॉक्स रहता है वो सारा इरेगुलर शेप में होता है, उसका कोई डिफिनिट शेप्स नहीं होता है। एंड क्रिस्टलाइन, ग्लोसी और फ्यूज्ड टेक्सचर में ये होता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स। द सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू ग्रेजुअल डिपोजिशन ऑफ मटेरियल लाइक सैंड, क्ले। It is generally by setting water. These are also called stratified because these rocks are found in layers. Limestone and sandstone belong to this category of rocks. तो सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में हमने अभी बतलाया कि जो ग्रेजुअल डिपोजिशन होता है, मीन्स डिपोजिशन होता है ग्रेजुअल, धीरे धीरे जो भी मटेरियल का डिपोजिशन होता है, जैसे सैंड या क्ले, तो इस टाइप से जो रॉक का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। और इट इज़ जनरली बाय सेटिंग वाटर, दीज आर आल्सो कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड। और ये वाटर मैंने बतलाया ना अभी कि जहाँ पर वाटर का फ्लो होता है बहुत ज़्यादा, और उसमें आप लोग देखते होंगे सिलिका मीन्स बालू, जो सैंड रहता है वो धीरे धीरे सेटल्ड होना स्टार्ट हो जाता है। तो वहाँ पर इसके बाद वहाँ से वाटर हट जाता है, कुछ दिन बाद उस टाइप का जो रॉक्स होता है तो उसका फॉर्मेशन सेडिमेंट्री रॉक्स के फॉर्म में हो जाता है। तो ये जनरली सेटिंग वाटर के कारण होता है, इसीलिए इसको स्ट्रेटिफाइड रॉक्स भी बोलते हैं। बिकॉज दिज रॉक्स आर फाउंड इन लेयर्स, लाइमस्टोन एंड सैंडस्टोन बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी ऑफ रॉक्स। और इस टाइप का जो रॉक्स होता है वो लेयर्स ऑफ लाइमस्टोन में होता है एंड सैंडस्टोन में। अभी मैंने बताया कि जो बालू होता है उसी के फॉर्म में होता है एंड लाइमस्टोन के फॉर्म में होता है सेडिमेंट्री रॉक्स। तो फ्रेंड्स, आपको इग्नियस रॉक्स क्या होता है वो समझ में आ गया होगा, सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होता है वो भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या है? द मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फाउंड ड्यू टू अल्ट्रेशन ऑफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर अंडर हीट एंड एक्सेसिव प्रेशर। मार्बल इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है? कभी कभी क्या होता है, भूकंप आ जाता है, इसके बाद ज्वार भाटा, इस टाइप से लावा, मैग्मा, ये सब का जो हम लोग का अर्थक्वेक है इसी के कारण आता है। तो जब भी लावा, मैग्मा ये सब का फॉर्मेशन होता है अर्थ सरफेस पे, तो उसमें क्या होता है, एक्सेसिव हीट होता है एंड एक्सेसिव प्रेशर होता है। बहुत ज़्यादा हीट एंड प्रेशर आ जाता है अर्थ सरफेस पे। तो क्या होता है कि जो सॉइल है या फिर रॉक्स है वो क्या करता है, पिघलना स्टार्ट हो जाता है, और पिघल करके एक्सेसिव हीट एंड एक्सेसिव प्रेशर पे जो रॉक्स का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स का एक बेस्ट एग्जांपल है मार्बल, मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट एक बेस्ट एग्जांपल है मेटामॉर्फिक रॉक्स का। तो गाइज, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री एंड इग्नियस रॉक्स क्या होता है। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर मिलते, तब तक के लिए बाय।